देखिए मोल कंसेप्ट DPP2 कर रहे थे हम। मैंने अभी तक करा दिया आपको 22। देखिए 23। देखो मोल्स पूछे हैं किसके, Na2CO3 के। ठीक है, वॉल्यूम दिया कितना 4 लीटर, नॉर्मलिटी कितनी होनी चाहिए 1। ठीक है, तो आपको पता है नॉर्मलिटी निकालने का आसान तरीका क्या है, एन फैक्टर इंटू मोलैरिटी। अब देखो Na2CO3 के लिए एन फैक्टर क्या होगा, Na2CO3 सॉल्ट है, तो ये क्या देगा 2Na प्लस प्लस CO3 2 माइनस। ठीक है, तो इसके लिए एन फैक्टर क्या हो जाएगा चार्ज, तो 2 इंटू 1 कह लो या 1 इंटू 2 कह लो, एन फैक्टर 2 हो गया। यानी नॉर्मलिटी निकालनी है तो 2 इंटू मोलैरिटी, तो बस नॉर्मलिटी दी है 1, 2 इंटू मोलैरिटी, तो मोलैरिटी कितना हो गया हाफ 0.5। यानी कि कितने मोल चाहिए कि Na2CO3 का कंसंट्रेशन कितना हो जाए, यानी कितने मोल चाहिए कि मोलैरिटी 0.5 हो जाए। तो बस मोलैरिटी क्या होता है, मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर्स। मोलैरिटी कितनी है 0.5 मोल्स अपॉन वॉल्यूम कितने हैं 4 लीटर्स। नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए 0.5 इंटू 4, तो 2 मोल्स। बस ये बेटा बहुत सिंपल था। जिसने भी ये पूछा बेटा कंसेप्ट रिवाइज करो, भाई ये फॉर्मूला लगाना था और ये फॉर्मूला लगाना था, ये बकायदा मेरा बताया हुआ है। ठीक है, अब देखो ट्वेंटी 24 वैसे IIT का है, 28 पूछा है मुझसे। 40% बाई वेट, वन लीटर सोल्यूशन, डेंसिटी दी है 1.2 ग्राम पर ml। पूछा गया है वेट ऑफ सल्यूट। ठीक है, अब देखो ये एक बार पूछा है तो बनता है ये पूछना, क्यों। देखो अभी तक हम क्या करते थे समझना इस क्वेश्चन में, और अभी तक हम जो करते थे फर्क क्या है। हर क्वेश्चन में अभी तक हम क्या करते, देखो ये कौन सा क्वेश्चन है पहले ये बताओ मुझे, या एक कंसंट्रेशन टर्म से दूसरी कंसंट्रेशन टर्म का है ये क्वेश्चन, ये बताओ। एक कंसंट्रेशन टर्म से दूसरी कंसंट्रेशन टर्म का तो है नहीं। अगर एक कंसंट्रेशन टर्म दी है जैसे और दूसरी कंसंट्रेशन टर्म पूछी जाती तब मैं क्या बोलता। देखो जो ये सवाल नहीं है, अगर सवाल होता कि यहाँ पर वेट ऑफ सल्यूट ना पूछा जाता, क्या पूछी जाती मोलैरिटी, मोलैरिटी कुछ भी पूछी जाती, यानी एक यूनिट से दूसरी यूनिट में करते, तो मैं क्या बोलता कि 40% बाई वेट दिया है, इसका मतलब क्या हुआ कि 40 ग्राम सोल्यूट इन 100 ग्राम सोल्यूशन। तो फिर मैं क्या लेट कर लेता, लेट 100 ग्राम सोल्यूशन, ये मैं क्या करता लेट कर लेता। ठीक है, लेकिन हो क्या रहा है कि इसमें क्या है, एक कंसंट्रेशन टर्म से दूसरा कंसंट्रेशन टर्म नहीं पूछा है, इसलिए हम ये नहीं लगाएंगे। सिंपल उसने बात करी है क्या कि एक लीटर सॉल्यूशन है, उसने पहले क्वांटिटी फिक्स कर दी और इसके बारे में पूछा वेट कितना होगा, समझे ना। तो अब ये देखो बहुत ही सिंपल है भाई, वेट ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या होगी, ये देखो ये बहुत ही सिंपल सवाल है। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या होगी, वेट ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम, मानते हो। डेंसिटी कितनी दी है 1.2 ग्राम पर ml, यानी वेट इस सॉल्यूशन है, यानी वेट ऑफ सॉल्यूशन ये किस में निकालोगे ग्राम में, अपॉन वॉल्यूम किस में रखोगे ml में। सर क्यों, क्योंकि डेंसिटी किस में दी है ग्राम पर ml में, तो बस फिर तो वेट ऑफ सॉल्यूशन क्या हो गया ग्राम में 1.2 इंटू 1000 ml कितना हो गया 1200 ml।
तो वेट ऑफ सोल्यूशन कितना हो गया 1200 ml। तो बस पूछ रहा 40% बाई वेट। तो परसेंटेज बाई वेट का बेसिक फॉर्मूला क्या होता था बताओ? वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सोल्यूशन इंटू 100। तो परसेंटेज बाई वेट कितना है 40, वेट ऑफ सोल्यूट कितना है निकालना है, वेट ऑफ सोल्यूशन कितना है 1200, 100 से 100 कट गया, तो वेट ऑफ सोल्यूट कितना हो गया 12 इंटू 40 ग्राम। ठीक, तो ये कितना हो गया 480 ग्राम। ठीक है, ये कितना हो गया 480 ग्राम वेट ऑफ सोल्यूट। तो बस यही पूछा था। ट्वेंटी 29 मोलारिटी पूछी है किसकी K प्लस की 17.4 ppm K2SO4। ये ppm वाले बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, K2SO4 का वेट दिया है मॉलिक्यूलर वेट 174 ग्राम पर मोल। ये क्या दिया है इसका मॉलिक्यूलर वेट K2SO4 का। ठीक, तो अब देखो मोलरिटी क्या होती है 29 मोलरिटी मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर इंटू 1000। ठीक है, अब पहली बार मोलरिटी किसकी पूछी K प्लस की, तो एक K2SO4 क्या देता है 2 K प्लस। तो मोलरिटी ऑफ K प्लस क्या होगी 2 इंटू मोलरिटी ऑफ K2SO4। तो हमें निकालनी क्या मोलरिटी ऑफ K2SO4, गिवन क्या है ppm। तो फिर वही बात, एक यूनिट से दूसरी यूनिट निकालना है, गिवन 17.4 ppm ऑफ K2SO4। ठीक, तो अब क्या करोगे, ये गिवन है, इसका मतलब क्या हुआ कि 10 की पावर 6 ग्राम अगर हम सॉल्यूशन लेंगे तो उसमें 17.4 ग्राम क्या प्रेजेंट होगा K2SO4, है कि नहीं। अरे यार, जब परसेंटेज दिया होता था मान लो 17.4% देते तो हम क्या बोलते कि 100 ग्राम सोल्यूशन में 17.4 ग्राम क्या है K2SO4 और 100 माइनस 17.4 क्या है वाटर। तो उसी तरह ppm लिखा है तो भाई 100, भाई परसेंटेज होता था 10 की पावर 2 यानी 100, ppm लिखा है तो 10 की पावर 6। ठीक, 17.4 ग्राम K2SO4। तो फिर सॉल्यूट कितना हो गया यानी वाटर 10 की पावर 6 ग्राम कितना हुआ 10 लाख। 10 लाख ग्राम माइनस 17.4 ग्राम, तो 10 लाख से अगर 17 हटा दोगे तो प्रैक्टिकली कितना आ जाएगा 10 लाख ही आएगा ना। बोलो भाई, प्रैक्टिकली ये इसके 10 लाख रुपए आपके पास है, 17 रुपए कोई ले ले तो आप क्या बोलोगे कितने बचे 10 लाख ही बचे। तो सिंपल सी बात है, इतने ग्राम सोल्यूशन में इतने ग्राम K2SO4 और इतने ग्राम सॉल्वेंट, सॉल्यूट नहीं सॉरी सॉल्वेंट, क्योंकि सॉल्यूट तो ये है तो ये वाटर हो गया। ठीक, अब एक बात बताओ, दस लाख ग्राम वाटर है, ठीक है, और 17.4 ग्राम K2SO4 है। तो अब एक बात बताओ, इसकी डेंसिटी क्या ले सकते हो, इस सॉल्यूशन की डेंसिटी गिवन नहीं है, लेकिन इसकी डेंसिटी हम अपने मन से क्या ले सकते हैं 1 ग्राम पर ml। इसकी डेंसिटी हम क्या ले सकते हैं 1 ग्राम पर ml। क्यों ले सकते हैं इसकी डेंसिटी 1 ग्राम पर ml, क्योंकि खुद सोचो वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम होती है पर ml। ठीक है, लेकिन सर एक बात बताओ,
वाटर में आपने K2SO4 डाला है, वाटर में अगर K2SO4 डाला है तो उसकी डेंसिटी चेंज होनी चाहिए। तो आप ये 1 ग्राम कैसे ले रहे हो, क्योंकि देखो 10 लाख ग्राम वाटर है, उसमें 17 ग्राम K2SO4 डाल रहे हो, तो प्रैक्टिकली इसको डालोगे तो डेंसिटी चेंज भी होगी, तो 1 से 1.001 हो जाएगी। भाई इसके डालने से प्रैक्टिकली डेंसिटी पे फर्क तो पड़ेगा नहीं। क्यों नहीं फर्क पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत कम है इसके कंपेरिजन। अगर ये 100 ग्राम होता और ये 17 ग्राम होता तब फर्क पड़ता, लेकिन अभी फर्क नहीं पड़ेगा, इसीलिए हम इसकी डेंसिटी क्या मान लेंगे, 1 ग्राम पर ml। अब देखो मोलैरिटी क्या होगी, पहले तो K2SO4 की मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ K2SO4 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू 1000। अब K2SO4 के मोल्स कितने होंगे भाई, मोल्स क्या होते हैं, वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या मानोगे, अब देखो सिंपल सी बात है, डेंसिटी 1 मान ली, वेट इतना है, ठीक है, तो डेंसिटी क्या होती है, वेट अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वेट अपॉन डेंसिटी। तो वेट कितना है 10⁶ प्लस 17.4 अपॉन 1, तो 10 लाख में 17 जोड़ोगे तो भी प्रैक्टिकली क्या बोलोगे, 10 लाख। तो सीधे सीधे यहां मैं ले लूँ 10⁶ ml इंटू 1000। तो बस ये 0.1 आ गया, 0.1 इंटू 1000 अपॉन 10⁶, यानी 100 अपॉन 10⁶, 10⁻² अपॉन 10⁶, 10⁻⁻4। ठीक है, तो ये मोलैरिटी किसकी आई, K2SO4 की। अब मोलैरिटी ऑफ K प्लस क्या थी, 2 इंटू मोलैरिटी ऑफ K2SO4, बस 2 इंटू 10⁻⁻4। तो देखो इस बार पहली बार हमने पीपीएम का सवाल किया कि पीपीएम दिया है और उसके थ्रू हमने क्या किया, दूसरी यूनिट निकाली। तो तरीका वही है क्या, कि पहली चीज जो गिवन है उसको इंग्लिश में लिखो। भाई इसका इंग्लिश में मतलब क्या हुआ कि 10⁶ ग्राम सोल्यूशन में इतने ग्राम ये है। दूसरा उसकी मोलैरिटी जो है उसको इस तरह से लिख लो, मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर इंटू 1000। ठीक है ना, तो ये इस तरीके से होता चला जाएगा। ठीक है, इसकी एक दो और प्रैक्टिस और करना। देखो 33, देखो कह रहा है कि एक सॉल्यूशन था 18 m का, इसके 18 m H2SO4 था, इसके 5 ml लिए, 5 ml लेके पानी में डाला, पानी का वॉल्यूम कितना हो गया 500 ml। तो इस सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी कितनी होगी, तो याद करिए जब डाइल्यूशन करते हैं तो हम ये तो लगा ही सकते हैं M1V1 = M2V2। क्या N1V1 = N2V2 नहीं लगा सकते क्या, ये तो हमेशा लगा सकते हो, लेकिन जब भी डाइल्यूशन करोगे तो जब सॉल्यूट एक ही रहता, सॉल्यूट तो चेंज हुआ नहीं, क्या चेंज हुआ, सॉल्वेंट, वाटर भी चेंज नहीं हुआ, ज्यादा हुआ, तो बस पहले तो लगाओ M1V1। भाई वॉल्यूम बढ़ रहा है तो कंसंट्रेशन कम होनी चाहिए, पहले 18 है इंटू 5 ml, अब ये ml में तो ये भी ml में, तो M2 इंटू वॉल्यूम कितना है 500 ml, M2 कितना हुआ, ये कितना हुआ 90 अपॉन 500, ये कितना हो गया 9/50। ठीक है, ठीक है बेटा, तो ये आ जाएगा 0.18। ठीक, 0.18 की मैं कुछ गलत कर रहा हूं, हाँ 100 गुना वो 0.18। ठीक है, मोलैरिटी कितनी होगी 0.18 इस वाले में। ठीक, अब पूछा नॉर्मलिटी कितनी होगी, भाई नॉर्मलिटी क्या होती है, n फैक्टर इंटू मोलैरिटी। H2SO4 कितने H+ देता है
2H प्लस देगा, तो इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा 2, तो इसकी नॉर्मेलिटी कितनी हो जाएगी 2 इंटू 0.18, बस 33 36 80% H2SO4, डेंसिटी कितनी है 1.8 ग्राम पर ml। इससे क्या बना रहे हो 20% H2SO4, ठीक है। डेंसिटी कितनी है 1.25 ग्राम पर ml, और इसका पूछा क्या है वॉल्यूम, इसका कितना दिया है वॉल्यूम 1 लीटर, ठीक। अब देखिए इस वाले सवाल की मैंने एक ट्रिक बताई थी कि जब भी ऐसा हो तो परसेंटेज इंटू डी इंटू वी, पहले वाले का इक्वल कर दो, ये ट्रिक थी। वैसे तो बहुत बड़ा है, परसेंटेज इंटू डी इंटू वी दूसरे वाले का, 80 इंटू 1.8 इंटू वी, 20 इंटू 1.25 इंटू वी, तो बस ये कटा, ये 4 टाइम्स, तो वी कितना हुआ तो 4 इंटू 1.8, डिवाइडेड बाई 1.25, 5.76। अब ये ml में है कि लीटर में, बेटा ये लीटर में था, ये मैंने 1 रखा तो ये भी किस में आएगा लीटर में। अगर इधर वाला ml में होता तो इधर वाला भी किस में आता ml में। देखो कोई आंसर है क्या, कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ क्या मैं। ये देखो यहाँ गड़बड़ कर दी मैंने, ये 1 था ना, ये v कितना होगा 1.25 इंटू 1 अपॉन 4 इंटू 1.8, ठीक है। तो 1.25 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 1.8, ये आ गया 1.173 लीटर्स। ml में करोगे तो 173 ml, वही 173.6 मैंने एग्जैक्टली लिखा नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका सी। अब देखो (43) देखो कह रहा है 150 ml क्या था इथाइल अल्कोहल, डेंसिटी कितनी थी 0.78 ग्राम पर ml, ठीक। इसको कर दिया 1000 ml, ठीक है। तो पूछ रहा मोलैलिटी क्या होगी, तो बस इसमें कुछ है ही नहीं। देखो पहले ये डेंसिटी थी सॉल्यूशन की, ठीक है, बाद में पानी ऐड किया तो डेंसिटी चेंज होगी। तो 1000 ml है, तो एक बात बताओ, जो भी तुमने ऐड किया तो ऐड करने पर डी लिख दिया, ऐड करने पर केवल पानी ही तो बढ़ा भाई, ऐड करने पर केवल पानी ही तो बढ़ा। इथाइल अल्कोहल तो उतना ही रहा, लिख लो, ऐड करने पर केवल पानी ही इंक्रीज हुआ, इथाइल अल्कोहल उतना ही रहा जितना था। यानी कि लिखते चलो, यानी कि इथाइल अल्कोहल के मोल्स, यानी कि इथाइल अल्कोहल के मोल्स
चेंज नहीं होंगे, इथाइल अल्कोहल के मोल्स चेंज नहीं होंगे। तो अब इसमें मोल्स निकाल लेते हैं इथाइल अल्कोहल के। ठीक है, 150 ml है। अब इथाइल अल्कोहल, ठीक है, ये क्या है, पूरा पूरा प्योर इथाइल अल्कोहल है, ध्यान रखना, इसमें वाटर नहीं है। इथाइल अल्कोहल वैसे भी लिक्विड होता है, प्योर इथाइल अल्कोहल है, इसमें क्या है, नो वाटर। ये जो वेट है, ये जो वॉल्यूम है किसका है, इथाइल अल्कोहल का। तो भाई डेंसिटी क्या होती है, वेट अपॉन वॉल्यूम। ठीक, तो वेट इन ग्राम क्या होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी कितनी है, 0.78 ग्राम पर ml। वॉल्यूम कितना है, 150 ml। तो वेट इन ग्राम कितना होगा, 117 ग्राम। ठीक, तो यानी 117 ग्राम क्या था, इथाइल अल्कोहल। तो अब मोल्स कितने हुए, वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। वेट इन ग्राम कितना, 117 ग्राम। इथाइल अल्कोहल का मॉलिक्यूलर वेट 12 इंटू 2, 5 इंटू 1, 16 इंटू 1 ऑक्सीजन का, प्लस 1 इंटू 1, कितना हुआ, 24 प्लस 6 30 और 16 46, 46। नंबर ऑफ मोल्स कितने हुए, 117/46। ठीक है, और वॉल्यूम कितना है, इसको भी देख लेते हैं कितना हुआ, 117 डिवाइडेड बाई 46, ये हुआ 2.5। मोलैरिटी क्या होगी, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर्स। नंबर ऑफ मोल्स कितने, 2.54 अपॉन वॉल्यूम इन लीटर कितना है भाई, 1000 ml है तो 1 लीटर। मोलैरिटी कितनी हुई, 2.54। क्या पूछा था, मोलैरिटी पूछा था, मोलैरिटी पूछा था। मोलैरिटी भी निकालने, चलो पता नहीं क्या पूछा था, जो भी पूछा निकाल लेते हैं। अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट 2.54। अब देखो, अगर वॉल्यूम 1 लीटर है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, अब हमें क्या चाहिए यहाँ पर, वेट ऑफ सॉल्वेंट नहीं पता, ये चाहिए। अब सीधी सी बात है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन क्या होगा, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट प्लस वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट। तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना है, 1000 ml। वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट कितना है, ये निकालना है, मान लो V, इसका वॉल्यूम कितना है, 150। तो फिर वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट कितना हुआ, 1000 माइनस 150, 850 ml। ठीक है, ये सॉल्वेंट बेसिकली क्या है, वाटर। तो आपको पता है कि डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होती है, 1 ग्राम पर ml। इसका मतलब क्या हुआ, 850 ml का वेट कितना हुआ, 850 ग्राम। तो बस मोलैरिटी क्या हुई, मोल्स अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट 850 इंटू 1000। टू 2.99 ये हो गई मोलैरिटी, और 2.54 क्या हो गई, मोलैरिटी। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत सही पूछा आपने। देखिए, जनरली इस तरह से दिया जाता है, देखो 2 सॉल्यूशन दिए हैं, ए और बी, 0.5 N
और 0.1 n। पूछा है कि इसको मिक्स करना है, कैसे मिक्स करें कि टोटल वॉल्यूम 2 लीटर हो जाए और नॉर्मलिटी कितनी हो जाए 0.2। ठीक है, तो अब देखो इसको करने का तरीका कैसे है। ये पहली बात, तुम बगैर ऑप्शन के नहीं कर सकते, मतलब ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन में नहीं बनेगा। इसको तुम्हें क्या करना पड़ेगा, हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा। तो सबसे आसान क्या है, पहले तो वॉल्यूम देखो, दोनों को मिलाकर 2 लीटर हो रहा है कि नहीं। ए वाले में कितना मिला रहा है, आधा लीटर और 1.5 लीटर, 2 लीटर हो रहा है। बी वाले में भी 2 लीटर हो रहा है, सी वाले में भी 2 लीटर हो रहा है, डी वाले में भी 2 लीटर हो रहा है। देखो ए बी सी डी तीनों को ऐड, मतलब ए को ऐड करो, ए में कितना 0.5 प्लस 1.5 यानी 2 लीटर हो रहा है। बी वाले में देखो कितना है 1.5 प्लस 0.5 कितना हो रहा है 2 लीटर। सी में भी यही है, डी में भी यही है। तो ए बी सी डी चारों में क्या हो रहा है 2-2 लीटर हो रहा है। ठीक है, ए बी सी डी चारों में क्या हो रहा है 2-2 लीटर। ठीक है भाई, 2 लीटर हो रहा है ये। तो अब जब ये 2 लीटर हो रहा है तो इसके बेसिस पर हम एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे, पहली बात। अब देखो दूसरा स्टेप एलिमिनेट करने का, मतलब ये ऐसा बता रहा हूं कि ऑप्शन आपके कम हो जाएं, नहीं तो एक एकदम ब्लंट तरीका है वो भी बताता हूं। नॉर्मलिटी कितनी है 0.2, यानी इन दोनों के बीच में आ रही है। इन दोनों के बीच में कब आएगी सोच के देखो, जब ये ज्यादा लोगे और ये कम लोगे। तो ऐसा देखो जिसमें बी ज्यादा और ए कम है, तो बी ज्यादा ए कम केवल ए में है और डी में है, तो केवल ए और डी ही ऑप्शन हो सकते हैं। तो अब क्या करो, फिर वही बात तुम्हें करके देखना ही पड़ेगा भाई। N1V1 प्लस N2V2 इज इक्वल टू N फाइनल V फाइनल। NV कितना है 2 इंटू 0.2 इज इक्वल टू कितना 0.4, यानी इसका सम कितना आना चाहिए 0.4। देखो ए और डी में से ही आएगा कोई ना कोई, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ए देखो 0.5 लीटर ए का, यानी 0.5 इंटू 0.5 प्लस 1.5 इंटू 0.1 कितना हुआ ये 0.25, और ये कितना हुआ 0.15। तो 0.25 और 0.15 कितना हो गया ये 0.4। तो ये हमारा आंसर हो गया। लेकिन चलो मैं आपको डी वाला भी दिखा देता हूँ। 0.75 इंटू 0.5 प्लस 1.25 इंटू 0.1। अब 0.75 इंटू 0.5 कितना हुआ 0.375। कैलकुलेट कर लेना, इतना ही आएगा। सर आप इतनी जल्दी कैसे कर लेते हो बेटा, कुछ कुछ हो जाता है कैलकुलेशन जल्दी। ठीक है, तो 0.375 प्लस 0.125 ये 0.5 आ रहा है, ये हमारा आंसर नहीं है। बी और सी भी करके देख लो। अगर ये सब नहीं करना है जो तरीका मैंने बताया, तो सबसे आसान तरीका ये क्या है, ए बी सी डी चारों में करके देख लो। बी में कितना है 1.5 इंटू 0.5 प्लस 0.5 इंटू 0.1, तो ये कितना हुआ 0.75 प्लस 0.05, ये कितना हुआ 0.8। तो ये भी गलत है, इसी तरह ये भी करके देख लेना। अच्छा, ये बात जो मैंने बोली है कहीं ना कहीं थोड़ी सी गलत है, रुको। इन दोनों में ये कुछ भी मिलाओ, अगर ये मिला रहे हो लेस कंसंट्रेशन वाला, तो ए की तो कंसंट्रेशन कम होगी ही होगी। ये ज़्यादा कम वाला मैं नहीं बोल सकता, सॉरी ये गलत बोल गया। सर हम कंफ्यूज हो गए इतनी देर में, क्या करना है बेटा, सिंपल एक काम करना है, पहले वॉल्यूम देखो 2 लीटर हो रहा है कि नहीं, चारों ऑप्शन में हो रहा है, बस ठीक। अब ये चारों में इसका NV निकाल लो और बस ये करके देखो N1V1 प्लस N2V2। N1V1 जिसका हो जाए वो हमारा आंसर होगा, बस दैट्स इट। 51 देखो, ये कैसे पूछ सकते हो यार। अच्छा नहीं, ये नहीं है। डेंसिटी कितनी है 1.41 ग्राम पर ml। ठीक, मोल्स पर लीटर में निकालनी है, यानी मोलैरिटी निकालनी है। 69% है, NCERT का सवाल है। 69%, अगर केवल परसेंट लिखा है तो हम क्या मानेंगे, परसेंटेज बाई वेट। अभी इतनी बार आपको मैंने कराया ये सवाल, देखो गिवन, और वो क्या है नाइट्रिक एसिड HNO3 गिवन 69% HNO3।
ठीक, %69 HNO3। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि 69 ग्राम HNO3 इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम सोल्यूशन, है कि नहीं? तो हमने लेट क्या कर लिया, 100 ग्राम सोल्यूशन। तो उसमें 69 ग्राम क्या हो गया, HNO3। 31 ग्राम क्या हो गया फिर, वाटर। ठीक है, तो बस अब ये हो गया। अब देखो 16, तो अब मोल्स ऑफ HNO3 कितने हो गए भाई, 69/63। ठीक, अब वॉल्यूम निकालना है, तो डेंसिटी क्या होती है, वेट अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होगा, वेट अपॉन डेंसिटी। वेट कितना है, 100 ग्राम। ये होगी, वॉल्यूम कितना है, 100/1.14 ml। तो बस मोलैरिटी क्या होगी, मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर्स। ये वॉल्यूम इन ml, तो इनटू क्या कर दोगे, 1000। तो ये कैलकुलेट कर लो कितना आएगा, रुको मैं कर देता हूँ। चलो इसको क्या लिखोगे, 69/63 इंटू 100 इंटू 1.41 इंटू 1000। ये कटा 0, तो 69/63। कैलकुलेटर कहाँ है, ये आ जाएगा 15.44। ठीक है, मोलैरिटी कितनी आ जाएगी, 15.44। ठीक, अब देखिए 53। %18 ग्लूकोज सॉल्यूशन है। ठीक है, C6H12O6। तो इसका क्या पूछा, मोल फ्रैक्शन। तो फिर वही बात, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलो वैसे ही चलते हैं। एक यूनिट जो दी है उसको हम इंग्लिश में लिखेंगे, गिवन 18% ग्लूकोज। इसका मतलब क्या हुआ कि 18 ग्राम ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम सोल्यूशन। तुमने लेट क्या कर लिया, 100 ग्राम सोल्यूशन। तो उसमें 18 ग्राम क्या है, ग्लूकोज। 82 ग्राम क्या है, वाटर। 18 ग्राम ग्लूकोज है और 82 ग्राम क्या है, वाटर। तो बस, तो मोल्स ऑफ ग्लूकोज कितने हुए, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट 0.1। मोल्स ऑफ वाटर कितने हुए, वेट अपॉन ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट 82/180। 0.45। तो मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा ग्लूकोज का, ग्लूकोज मोल्स ये आंसर आ रहा है 0.1818। देख लेते हैं ऑप्शन में कोई है कि नहीं। ऑप्शन में है, ए वाला है।
ठीक है, देखो हमेशा मैंने आपको इतने टाइम से जो कन्वर्जन ऑफ यूनिट है उसमें क्या बोला कि जो गिवन हो उसको इंग्लिश में लिखो, जो पूछा है उसको फॉर्मूले से लिखो, बस पता चल जाएगा क्या निकालना है। 55 मास परसेंटेज यानी परसेंटेज बाई वेट एक ही बात है। केमिस्ट्री में वेट और मास एक ही होता है। बेंजीन का निकालना है, बेंजीन दिया तो इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना हुआ बेंजीन का 78। ठीक है, अरे ये तो बहुत ही आसान है। अरे यार परसेंटेज बाई वेट क्या होगा, वेट ऑफ सॉल्यूट, इससे आसान तो सवाल नहीं हो सकता। अपॉन ये जिसने भी पूछा बेटा बहुत गलत पूछा है, वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू 100। तो वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है 22 ग्राम अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूट 22 प्लस 78 इंटू 100, तो ये भी 100 हो जाएगा। ये कितना हुआ 22%, नहीं 122 ग्राम दिया है, सॉरी 122 ग्राम दिया है, तो 22 अपॉन 144, तो ये आ गया सॉल्व करने पे 15.27%। देखते हैं कोई आंसर है कि नहीं, कोई भी आंसर नहीं है। मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन इफ 22 ग्राम बेंजीन, तो बेटा ये सवाल गलत है, ये बिल्कुल सही किया मैंने, इसमें कोई गलती नहीं है। इसमें आंसर गलत है, ये 220 ग्राम को तो नहीं कहना चाह रहा है वो। अगर ये 220 ग्राम कहना चाह रहा है तब भी आंसर नहीं आएगा। नहीं बेटा सवाल गलत है, ये चारों ऑप्शन गलत है इसके। ठीक है, ऑल 4 ऑप्शंस आर रॉन्ग। अब देखो 56, दस लीटर में 10 लीटर वाटर है, 50 मिलीग्राम क्या है CaCO3, तो पीपीएम पूछा है, तो पार्ट्स पर मिलियन पीपीएम क्या होगा बताओ। वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁶। तो 10 लीटर वाटर का वेट कितना होगा, 10 लीटर वाटर का मतलब हुआ 10 इंटू भाई 10 kg, 1 लीटर वाटर का वेट 1 kg। ठीक है, तो बस अब 10 kg को mg में कितना 10 इंटू 10⁻³ ग्राम, तो 10⁻⁴ ग्राम हो गया। ठीक है, तो बस अब वेट ऑफ सोल्यूशन कितना होगा खुद बताओ। पीपीएम या पीपीबी जब भी निकालेंगे तो वेट ऑफ सोल्यूशन क्या होता है, वेट ऑफ सोल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो जनरली इसको हम निगलेक्ट कर देते हैं। क्यों निगलेक्ट कर देते हैं, क्योंकि ये बहुत कम होता है। खुद देखो सॉल्यूट का वेट कितना 50 मिलीग्राम, यानी ग्राम में करेंगे तो इतने ग्राम, प्लस 10,000 10⁻⁴ ग्राम है ना ये। अब 10,000 ग्राम में 0.05 ग्राम डालोगे तो प्रैक्टिकली ये जीरो ही निगलेक्ट ही होगा। कितना हो जाएगा 10,000 ग्राम, है कि नहीं। तो इसीलिए जनरली पीपीएम में इसको हटा ही देते हैं। तो बस पीपीएम कितना हुआ, वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है 50 मिलीग्राम, तो ग्राम में लिखोगे तो 10⁻³ ग्राम, अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट तो भाई 10 इंटू 10⁻³ ग्राम
इंटू पीपीएम में क्या करते थे 10 की पावर 6, ये कट गया, ये ऊपर जाएगा तो 5 इंटू, अब ये पावर सेम है, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, -3 + 6 इंटू ये ऊपर जाएगा तो 10 की पावर नीचे +3 है तो ऊपर -3, तो 5 इंटू 10 की पावर -3 + 6 -3, तो 10 की पावर क्या हो जाएगा, ये 0, तो पीपीएम कितना हो जाएगा 5। ठीक है 56 हो गया ये। देखो 57, ये ऑलरेडी कराया हुआ सवाल है। 18 एम है, ठीक, डेंसिटी 1.84 है, मोल फ्रैक्शन पूछा है, तो गिवन मोलैरिटी मैं वही करूँगा = 18। इसका मतलब क्या हुआ कि 18 मोल सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। तो लेट क्या कर लोगे, 1 लीटर सॉल्यूशन, ठीक है। लेट जैसे किया तुमने 1 लीटर सॉल्यूशन, यानी तुम्हारे पास 18 मोल्स किसके हैं, H2SO4 के, ठीक है। तो अब ये हमने कर लिया, अब जो निकालना है उसको मैथमेटिकली लिखो, तो मोल फ्रैक्शन H2SO4 क्या होगा, मोल्स ऑफ H2SO4 अपॉन मोल्स ऑफ H2SO4 मोल्स ऑफ वाटर इनटू, बस। अब ये हमें पता ही है 18 है, मोल्स ऑफ हमें क्या निकालना है, वाटर। तो अब मोल्स ऑफ वाटर के लिए क्या निकालोगे, वाटर है क्या, सॉल्वेंट। देखिए मोल्स ऑफ वाटर, वाटर क्या है, सॉल्वेंट। तो मोल्स निकालने के लिए क्या चाहिए, मोल्स बराबर क्या होता है भाई, वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो हम इसका वेट निकालना, वेट कैसे निकालोगे भाई, वेट ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, = वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट। वेट ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा भाई, डेंसिटी क्या होती है, वेट अपॉन वॉल्यूम। तो वेट क्या होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी कितनी है 1.84, वॉल्यूम कितना है 1 लीटर 1000 ml। वेट ऑफ सॉल्यूट कितना होगा भाई, 18 मोल्स है, तो 18 इंटू सॉलिड कौन सा है इसमें, H2SO4 98 ग्राम प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो भाई ये कितना हो गया 1840 ग्राम। 18 इंटू 98, ये 1700 के आसपास आना चाहिए। चलो देखते हैं मिनट, $1764 प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो बस वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना हुआ 1840 माइनस 1764 इज इक्वल टू 76 ग्राम। तो बस सीधे सीधे क्या हो जाएगा, भाई मोल्स ऑफ वाटर क्या होगा, वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो 76 डिवाइडेड बाई 18, एक सेकेंड, 76 डिवाइडेड बाई 18 4.2, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन H2SO4 का कितना हो जाएगा, मोल्स ऑफ H2SO4, मोल्स कितने H2SO4 के 18 अपॉन 18 प्लस 4.2, 18 अपॉन 22.2, 0.81, ठीक है। ये क्या हो गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4। ठीक है, तो यही आंसर हो गया आपका।
ये कौन सा था? 57। 58 देखिए एनसीईआरटी का है। अब देखिए कह रहा है क्लोरोफॉर्म का कंटेनिमेशन हो गया, मतलब क्लोरोफॉर्म क्या थी? इम्प्योरिटी थी। तो आपको पता था जब भी इम्प्योरिटी की बात होती है तो पीपीएम यूज करते हैं या पीपीबी यूज करते हैं। मोलैरिटी पूछ रहा है, ठीक है, मोलैरिटी पूछ रहा है, दिया क्या है? पीपीएम दिया है। तो फिर वही बात, गिवन 15 पीपीएम, उसने बाई वेट भी लिख दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि 15 ग्राम क्लोरोफॉर्म was present in 10 की पावर 6 ग्राम सोल्यूशन। तो लेट 10 की पावर 6 ग्राम सोल्यूशन, जैसे 10 की पावर 6 ग्राम सोल्यूशन लेट करोगे वैसे क्या होगा, उसमें 15 ग्राम क्या होगा? क्लोरोफॉर्म। और 10 लाख माइनस 15, इसको प्रैक्टिकली क्या हो जाएगा? 10 की पावर 6 ग्राम क्या होगा? वाटर, है कि नहीं? तो अब खुद बताओ इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? वॉल्यूम वेट अपॉन डेंसिटी। अब वेट हम मान रहे हैं 10 की पावर 6, वॉल्यूम हम डेंसिटी हम मानेंगे 1 ग्राम पर ml। क्यों? क्योंकि पीपीएम में जब भी होता है ये बहुत ज़्यादा होता है, तो इसकी डेंसिटी हम क्या मान के चलेंगे? वही मान के चलेंगे 1, क्योंकि हम मानेंगे इतना कम है, इससे फर्क नहीं पड़ा। तो 10 की पावर 6 ml। तो बस मोलैरिटी क्या हो गई? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन ml इंटू 10,000 इंटू 1000। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? क्लोरोफॉर्म का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? वन वन नाइन अप्रोक्सीमेटली अपॉन वॉल्यूम इन ml कितना? 10 की पावर 6 इंटू 1000। तो ये कितना हुआ? 15 अपॉन 119 इंटू 10 की पावर 3। डिवाइडेड बाई 119, ये हुआ 0.126 अपॉन 10 की पावर 3 इज इक्वल टू 0.126 इंटू 10 की पावर -3 इज इक्वल टू 1.26 इंटू 10 की पावर -4। ये क्या हो गई? मोलैरिटी। देखो कोई आंसर मिल रहा है कि नहीं? बस मिल रहा है। 58 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक, आंसर में मोल मोल लिखा है, वो मोल पर लीटर होना चाहिए, ठीक है। अब देखो 60, ये भी नहीं कर पाओगे, ये गलती से इस शीट में आ गया, ये रेडॉक्स का क्वेश्चन है, ये नेक्स्ट चैप्टर में कर पाओगे, अभी नहीं कर पाओगे। ये इसका एन फैक्टर नहीं निकाल पाओगे, नेक्स्ट चैप्टर में सीखेंगे, अभी रहने दो ये, ठीक है। 61 देखो, अब कह रहा है 10% लिया है क्या? वेट बाय वॉल्यूम Na2CO3 का क्या करना है? न्यूट्रलाइज करना है। क्या? 100 ml ऑफ HCl सॉल्यूशन, जिसमें 3.65 ग्राम क्या है? HCl है, ठीक है। तो न्यूट्रलाइज का मतलब क्या होता है? एक दूसरे को पूरी तरह रिएक्ट कर जाए। न्यूट्रलाइज का मतलब क्या होता है? एक दूसरे से पूरी तरह रिएक्ट कर जाए, यानी Na2CO3 प्लस HCl आपस में पूरी तरह क्या करें? रिएक्ट कर जाए। पूरी तरह रिएक्ट कर जाए तो हम क्या बोलेंगे? सीधे सीधे ग्राम इक्विवेलेंट इसके बराबर इसके ग्राम इक्विवेलेंट। बोलो भाई, है कि नहीं? दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट हम क्या कर देंगे? बराबर कर देंगे। चलो अब इसके देखते हैं ग्राम इक्विवेलेंट कितने हैं। 10% वेट बाई वॉल्यूम है। अब ग्राम इक्विवेलेंट क्या होते हैं? एन फैक्टर बाई नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर्स, यानी एन फैक्टर इनटू मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर्स। अब ये 10% वेट बाई वॉल्यूम दिया है, हर बार वेट बाई वेट होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि 100 ml सॉल्यूशन में 10 ग्राम क्या है? Na2CO3।
बोलो भाई, है कि नहीं? 100 ml सॉल्यूशन में 10 ग्राम क्या है? Na2CO3। यही तो मतलब हुआ। तो अब इसकी मोलरिटी निकालनी, मोलरिटी क्या होगी? मोल्स, वेट अपॉन इसका मोलिकुलर वेट 106 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू 1000। तो 10 इंटू 1000 अपॉन 100 इंटू 106, ये कटा ये कटा, 100 अपॉन 106 हो गई इसकी क्या? मोलरिटी 100 अपॉन 106। ठीक है, इसके ग्राम इक्विवेलेंट कितने हो गए? एन फैक्टर कितना है? Na2CO3 का एन फैक्टर 2 होगा। कैसे 2 होगा भाई? 2Na प्लस CO3 2 माइनस, तो 2 इंटू 1 या 1 इंटू 2, 2 हो गया एन फैक्टर, इंटू मोलरिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम इन लीटर्स। इसका वॉल्यूम कितना है यही निकालना है। सर डाउट है सर, यहाँ तो वॉल्यूम इन लीटर निकालना है, तो यहाँ आपने 100 ml सोल्यूशन अपने मन से ले लिया, ये कैसे? देखो मैंने क्या बोला कि कोई एक सॉल्यूशन था 10% वेट बाय वॉल्यूम, ठीक है, ये बहुत सारा था। ये कितना है मुझे नहीं पता, चाहे 100 ml हो चाहे 200 ml हो, लेकिन इतना तय है कि 100, अगर ये 100 ml है सपोज, और इसमें से हम 20 ml निकाल लें, तो इसकी कंसंट्रेशन और इसकी कंसंट्रेशन, दोनों की कंसंट्रेशन क्या होगी? सेम होगी। ऐसा तो है नहीं कि इसकी कंसंट्रेशन अलग है इसकी कंसंट्रेशन अलग है, इसी में से हमने अगर निकाला है तो इन दोनों की कंसंट्रेशन क्या होगी? सेम होगी। तो इसीलिए मैंने कुछ भी अगर इसका वॉल्यूम लेट कर लूँ और उस वॉल्यूम को लेट करके मैं मोलरिटी निकाल लूँ, तो जो इसकी मोलरिटी है वही इसकी मोलरिटी है। ऐसा ही मैंने H2SO4 वाले सवाल में किया था, तो मैंने मोलरिटी निकाल ली, अब मुझे वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, ये वॉल्यूम तो 1000 ml, 10,000 ml, 1 ml कुछ भी लेट कर सकते थे, ये तो हमने लेट करके मोलरिटी निकाली है ना केवल। सर लेट करके मोलरिटी कैसे निकाल सकते हो? क्योंकि असली वॉल्यूम सपोज ये एक है, ये कंटेनर कितना बड़ा है मुझे नहीं पता, लेकिन इसकी जो मोलरिटी होगी, अगर इसमें से मान लो हमने ये लिया ये लिया ये लिया, अलग अलग साइज के कंटेनर में हमने इसमें से सॉल्यूशन लिया, तो ये अलग अलग वॉल्यूम होंगे, लेकिन सबकी मोलरिटी क्या होगी? सेम होगी। तो इसका हमने लेट कर लिया कि इसमें से अगर हम 100 ml निकालते तो उसकी मोलरिटी m होती, तो फिर सबकी मोलरिटी m हो जाएगी, इसमें से जो भी लोगे। ये थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको, ये चीज बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, तो हमारे ग्राम इक्विवेलेंट निकला है किसके? ये किसके ग्राम इक्विवेलेंट निकले? Na2CO3 के। अब हमें ग्राम इक्विवेलेंट निकालने हैं किसके? HCl के। तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HCl क्या हो जाएगा? नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर्स। नॉर्मेलिटी क्या हो जाएगी? एन फैक्टर इंटू मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर्स। एन फैक्टर HCl के कितना है? 1। मोलरिटी क्या होगी? मोल्स, मोल्स कितने होंगे? वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट अपॉन वॉल्यूम इन ml इंटू 1000। तो 3.65 इंटू 10, तो HCl के ग्राम इक्विवेलेंट बना गया। तो बस फिर वही बात, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3 इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HCl। तो 2 इंटू 100 अपॉन 106 इंटू वॉल्यूम इन लीटर इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो वॉल्यूम इन लीटर कितना हुआ? 106 अपॉन 200। ठीक है, यानी 1.06 अपॉन 2 यानी 0.503 लीटर्स, यानी 503 ml। आंसर देख लेना, कोई भी नहीं आ रहा है, कुछ गड़बड़ करी क्या मैंने? फिर से देख लेते हैं, 1 मिनट रुको। 10% वेट बाई वॉल्यूम था, तो मैंने क्या माना? 100 ml सोल्यूशन में 10 ग्राम Na2CO3, तो मोलरिटी सीधे सीधे Na2CO3 की क्या हो गई? वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट
अपॉन वॉल्यूम इंटू 1000। ठीक है, ये कट गया तो 100 अपॉन 106, ये भी ठीक है। ग्राम इक्विवेलेंट क्या हुआ, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर इंटू 2, ये भी ठीक है। फिर HCl के ग्राम इक्विवेलेंट नॉर्मल एन फैक्टर 1 है, मोलैरिटी मोल्स, मोल्स क्या होगा, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वॉल्यूम 100 ml इंटू 1000, तो ये भी बना गया। पता नहीं आंसर क्यों नहीं है, 106 अपॉन 200 ही आंसर होना चाहिए। इन्होंने आंसर ए दिया है 106, जबकि 106 अपॉन 200 होना चाहिए। यही आना चाहिए यार, 0.53 आना चाहिए, लेकिन ऐसा कोई आंसर दिया नहीं है। आंसर मुझे लगता है इन्होंने दिया होगा ए भी नहीं हो सकता यार। एक बार मैं इसको और चेक कर लूंगा, लेकिन मेरे हिसाब से जो मैंने किया वो बिल्कुल सही है, उसमें कोई कमी नहीं है। इस क्वेश्चन को देख लूंगा, ओरिजिनली मैंने कहाँ से लिया था वहां पे देखूंगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 62, वेट ऑफ HNO3 पूछ रहा है, 250 ml 2m कंसंट्रेशन है, 70%। तो ये गिवन है, तो स्टार्ट यहीं से करो। गिवन 70% HNO3, इसका मतलब क्या हुआ कि 70 ग्राम HNO3 इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम सोल्यूशन। तो लेट क्या करो, 100 ग्राम सोल्यूशन, लेट किया 100 ग्राम सोल्यूशन, तो उसमें 70 ग्राम क्या आ गया, HNO3, 30 ग्राम क्या आ गया, वाटर। ठीक है, अब देखो हमें वेट ऑफ HNO3 निकालना है, तो मोल्स क्या होंगे HNO3 के, अब देखो इस डेटा के थ्रू अब देखो देखिए क्वेश्चन नंबर 62, वेट इन ग्राम पूछ रहा है किसके, HNO3 के। ठीक, 250 ml 2m, परसेंटेज कितना दिया, 70%। ठीक है, तो फिर वही बात, अब पहली बात तो 2m है, वॉल्यूम दिया है, तो मोल्स ऑफ HNO3 कितने हुए, इन 250 ml। मोल्स क्या होते हैं, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर्स। मोलैरिटी कितनी है 2, वॉल्यूम इन लीटर कितना है 0.25, तो 0.5 मोल्स HNO3 के 0.5 मोल्स हो गए। अब खुद बताओ वेट ऑफ HNO3 कितना हो गया, 0.5 इंटू 63,
ठीक है, HNO3 का वेट कितना हो गया 35.5 ग्राम। अब देखो गिवन क्या है 70% HNO3 सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या हुआ कि 70 ग्राम HNO3 इज ठीक है, समझिएगा ये जो आया है ये किसका वेट आया HNO3 का। ठीक, लेकिन हमें पूछा क्या गया है, ये जो सॉल्यूशन था ये 70% इसकी स्ट्रेंथ थी, यानी अगर 100 ग्राम लोगे तो उसमें से अगर 100 ग्राम सॉल्यूशन लोगे तो उसमें से HNO3 कितना मिलेगा 70 ग्राम। ठीक, अब याद करो हमेशा क्या पूछते हैं, गिवन इधर आस्क्ड। ठीक, तो अब देखो 100 ग्राम सॉल्यूशन लोगे तो इतने ग्राम HNO3 मिलेगा। गिवन क्या HNO3, क्योंकि इतने ग्राम HNO3 चाहिए, लेकिन सॉल्यूशन का वेट कितना चाहिए, क्योंकि वो सॉल्यूशन जो 70% है उस सॉल्यूशन का कितना वेट चाहिए। तो हम क्या बोलेंगे कि 70 ग्राम HNO3 मिलता है कब, अगर 70 ग्राम HNO3 चाहिए तो कितना सॉल्यूशन चाहिए 100 ग्राम सॉल्यूशन। तो अगर 1 ग्राम HNO3 चाहिए तो 100/70 ग्राम सॉल्यूशन चाहिए। तो अगर 35.5 ग्राम सॉल्यूशन चाहिए HNO3 चाहिए तो 100/70 इंटू 31.5 ग्राम क्या चाहिए सॉल्यूशन। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा फॉर्मूला लगा दो, सेकेंड मेथड। भाई परसेंटेज बाई वेट क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। तो कह रहा 70% है ये, तो सॉल्यूट का वेट है 35.5, वेट ऑफ सॉल्यूशन निकालना है इंटू 100 बस। तो वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया 31.5 इंटू 100/70। ठीक, तो ये आपकी DPP2 खत्म हो गई। ठीक है, तो DPP1 और DPP2 ये आपकी मैंने अपनी तरफ से करा दी है। अभी भी आप फिर से ट्राई करिए, जिन क्वेश्चंस में डाउट हो मुझसे पूछिए। अब मैं DPP3 के कुछ टफ क्वेश्चन कराऊंगा। सिल्वर कार्बोनेट, तो याद करिए आपको मैंने बताया था कोई भी मेटल कार्बोनेट हीट करने पर क्या देता है, मेटल ऑक्साइड प्लस CO2। लेकिन सिल्वर कार्बोनेट क्या होता है, एक्सेप्शन। इसको हीट करने पर क्या मिलता है, सिल्वर प्लस CO2 प्लस O2। तो पहली चीज अगर मोल कंसेप्ट से कर रहे हैं तो आपको बैलेंस करने पड़ेंगे। ठीक है, इसका 2.76 ग्राम हीट किया तो कितने मोल्स लिए, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो मॉलिक्यूलर वेट इसका कितना होगा 276, कैलकुलेट कर लो, यानी इसके कितने लिए 0.01 मोल्स। ठीक, रेसिड्यू, अब देखो बात सुनो ध्यान से, उसने क्या बोला रेसिड्यू। अब ये दोनों क्या हैं, गैसेस हैं। तो गैसेस है तो ये दोनों क्या कर देंगे, लीव हो जाएंगे। ये कंटेनर से, जैसे कंटेनर था इसमें तुमने गर्म किया तो Ag2CO3, तो बचे ये CO2 और O2 क्या गैस है, तो ये निकल जाएंगे। रेसिड्यू मतलब जो बचा, तो बचेगा कौन, केवल सिल्वर बचेगा। तो ये दो, एक मोल रिएक्ट करता है तो ये 2 होता है। तो अब बताओ ये रिएक्ट कितना करेगा, एक ही है तो पूरा पूरा। तो फाइनली क्या होगा, ये खत्म, ये बनेगा कितना 2 इंटू 0.01 मोल्स। सीधी सी बात। ये ध्यान रखना, रेसिड्यू में चाहो तो लिख लो, रेसिड्यू में केवल सिल्वर बचेगा, रेसिड्यू में केवल सिल्वर बचेगा बिकॉज CO2 और O2 गैसेस हैं, बिकॉज CO2 और O2 गैसेस हैं, हेंस दे विल escape into the atmosphere। अब पूछ रहा वेट इन ग्राम, कितना बचेगा रेसिड्यू। तो वेट क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर वेट। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं
0.02 और सिल्वर का वेट कितना है 108 ग्राम। ये कितना हुआ 2.16 ग्राम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, इसमें तो इक्वेशन दी हुई है। जब भी दी है तो पहले बैलेंस जरूर देख लो। अब क्या कह रहा है, रिएक्शन कंप्लीट होती है, कंप्लीट होती है। ठीक है, ठीक। अब पूछ रहा है कि इसका कितना मास चाहिए, और वो भी जो उस सॉल्यूशन का जो कि 36% बाई मास है। तो अब जिससे कि 2.5 ग्राम Cl2 मिले। ठीक है, अब खुद सोचो, गिवन आस्क्ड 1 मोल Cl2 मिलेगी, अगर 4 मोल HCl रिएक्ट करेगा तो 1 मोल Cl2 मिलेगी। ठीक है, अब बताओ कितने मोल Cl2 कह रहा है, 2.5 ग्राम। तो मोल्स कितने हुए, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, यानी 2.5 मोल Cl2 कब मिलेगी, जब 4 इंटू 2.5 अपॉन 71 मोल्स HCl रिएक्ट करेगा, यानी 10 अपॉन 71 मोल्स HCl रिएक्ट करेगा। ठीक है, 10 अपॉन 71 मोल्स HCl क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। ठीक, तो HCl के मोल्स आ गए, तो वेट ऑफ HCl कितना हो गया, इंटू 36.5 ग्राम, 365 अपॉन 71, इतना वेट आ गया। ठीक है, वेट ऑफ HCl कितना हो गया 5.14 ग्राम। ठीक, ये हो गया वेट ऑफ HCl। अब बस ये वेट ऑफ HCl आ गया, लेकिन हमें किसका वेट चाहिए, लिखो ये वेट ऑफ HCl आ गया, लिखो यहां पर वेट ऑफ HCl आ गया, लेकिन क्वेश्चन में हमें वेट ऑफ HCl नहीं पूछा है। लेकिन क्वेश्चन में हमें वेट ऑफ HCl नहीं पूछा है। क्वेश्चन में हमें उस सॉल्यूशन का वेट पूछा है जो 36% बाई वेट ऑफ HCl है। तो सिंपल सी बात, हम क्या बोलेंगे, परसेंटेज बाई वेट क्या होगा, इज इक्वल टू वेट ऑफ HCl अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। तो 36 इज इक्वल टू वेट ऑफ HCl कितना है 5.16 अपॉन क्या निकालना, वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। तो बस वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा 5114 अपॉन 36, $14.2 ग्राम। ठीक है, तो ये यानी 14.2 ग्राम क्या लिया, HCl सॉल्यूशन, जो कि क्या था, जो कि 36% बाई वेट था। ठीक है बेटा, अब देखो 6 में क्या कह रहा है,
व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एट दिस एंड दिस, पोटेशियम क्लोराइड को हीट किया तो KCl इसको हीट करोगे ऑक्सीजन बनेगी, ऑक्सीजन के पहले मोल्स आ जाएंगे। अब पूछा क्या वॉल्यूम, दिया क्या है टेम्परेचर दिया 18 + 273, प्रेशर दिया है 750 mm यानी 750/760 ATM। ठीक, वॉल्यूम पूछा है, अगर नंबर ऑफ मोल्स आ जाए तो PV = nRT लगा दोगे। नंबर ऑफ मोल्स कैसे आएंगे, अब ये देखो इसके कितने मोल्स लिए शुरू में, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट 10 ग्राम अपॉन KClO3 का मॉलिक्यूलर वेट निकाल लो भाई। वन 122.5, तो इतने मोल्स हो गए इनिशियल इतने, तो ये अकेला है तो पूरा पूरा रिएक्ट करेगा 10/122.5, तो फाइनल कितना बचेगा, ये 0। अब ये एक KClO3 से 3/2 बनता है, तो 1 से ये कितना बनता है 3/2, इतने से कितना बनेगा 3/2 × 10/122.5, ठीक, यानी 30 ये कितना हो गया 245। ठीक है, तो बस ये मोल्स आ गए। अब PV = nRT लगा दो, तो प्रेशर कितना है 750/760 ATM, वॉल्यूम मोल्स कितने हैं 30/245, R 0.0821, टेम्परेचर ये कितना हुआ 291। बस इसको सॉल्व करोगे वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखो, टफ है। अब देखो ये बेसिकली मिक्सचर एनालिसिस होती है। इसमें क्या करते हैं, नॉर्मली एक से ज्यादा कंपाउंड डाल देते हैं। ये बड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन होता है, खुद से नहीं कर पाता बच्चा। ठीक है, इन दोनों को हीट किया तो देखो मेटल कार्बोनेट को हीट करोगे तो मेटल ऑक्साइड प्लस CO2, इसको हीट करोगे मेटल ऑक्साइड प्लस CO2। ठीक, तो लेट टोटल वेट कितना है, टोटल वेट कितना है 1 ग्राम, तो इसको x ग्राम मान लो, तो ये कितना हो जाएगा 1 - x। ठीक, तो इसके मोल्स कितने हो जाएंगे, x अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इसका कितना होता है 100। सर आप इतने फास्ट कैसे निकाल लेते हो, बेटा मुझे याद है कई कई। ये इसका वेट कितना है 1 - x अपॉन इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 84। ठीक, अब क्या कह रहा है, CO2 का वॉल्यूम दिया है। अब ये 1 मोल खर्च होगा तो ये 1 मोल बनेगा, तो अगर ये इतने मोल रिएक्ट होगा तो CO2 कितना बनेगा, और ये अगर इतने मोल खर्च होगा तो CO2 कितना बनेगा। ठीक है, तो बस अब मोल्स निकाल लो। अब STP दिया है तो पहली बात नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, वॉल्यूम एट STP 22.4 लीटर्स, 240 सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, अरे अरे कटेगा नहीं, बहुत गंदी कैलकुलेशन आ जाएगी।
बहुत गंदी कैलकुलेशन आएगी। चलो इसको ऐसे ही रहने देते हैं अभी, 24/2240। ठीक है, तो ये हो गए मोल्स CO2 के। अब हमारे हिसाब से CO2 के मोल्स, अब ये जो भी मोल्स STP पे बता रहा है वो ये मोल्स निकले प्लस ये वाले मोल्स निकले, तो बस देखिए मैं समझ रहा हूँ ये बहुत टफ है और ये आपको समझने में बहुत कष्ट हो रहा होगा। तो मैं आपसे यही बोलूँगा कि बेटा इसको कई बार करो, तब जाके आपका हाथ चलेगा। ये बहुत ज़्यादा ही टफ है, ये बच्चों को ऐसा रोना आता है कुछ कहने को नहीं। फिर मैं आपको याद दिला दूँ, मेरे खुद के मोल कंसेप्ट में -13 नंबर थे आउट ऑफ 90, और लेकिन IIT में बहुत अच्छे नंबर आए थे। ठीक है, तो ये शुरू में टफ लगता है, होगा क्या कुछ समय बाद 2 महीने बाद आपकी आदत पड़ जाएगी, फिर आपको ये नॉर्मल लगेगा। जब भी हम ये पहली बार पढ़ते हैं हमको यही लगता है कि हम ये कैसे करेंगे, ये हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन हो जाता है, यकीन मानिए। खुद सोचिए आज की जो आप हो और अब से 6 महीने पहले के जो आप थे, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है पढ़ाई में। तो चिंता मत करिए, हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। अब क्या कह रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट को डिकम्पोज करना यानी रिएक्ट करना है इसके साथ। अब इसका हमने 60% सॉल्यूशन लिया है। ठीक है, तो ये फिर से वही सवाल आ गया कि इसका वेट निकालो फिर सॉल्यूशन का वेट निकालो। 50 ग्राम चौक है। ठीक, तो ये कंप्लीटली रिएक्ट कर रहा, तो सिंपल सी बात है, इसका ग्राम इक्विवेलेंट बराबर इसका ग्राम इक्विवेलेंट है कि नहीं। तो ग्राम इक्विवेलेंट चाहो तो मोल से कर लो, बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, खुद देख लो। CaSO4 प्लस, भाई ये प्लस है ये माइनस है, प्लस H2CO3। चलो मोल से ही कर लेते हैं, ज़्यादा आसान पड़ेगा। तो मोल्स कितने हो जाएंगे इसके, वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ठीक, तो 50 ग्राम है तो इसका 1 मोल इसके 1 मोल के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, तो इसका 50 अपॉन ये इतने, तो इसके भी कितने मोल्स चाहिए, 50 अपॉन 100 मोल्स आर रिक्वायर्ड। ये कितना हुआ 0.5। तो वेट ऑफ H2SO4 कितना आया 49 ग्राम। यानी प्योर H2SO4 चाहिए, अगर होता तो हमें कितना चाहिए होता 49 ग्राम, लेकिन प्योर H2SO4 नहीं है, क्या 60% H2SO4 है। तो फिर से वही बात, परसेंटेज वेट क्या होगा, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। तो परसेंटेज वेट कितना दिया 60 इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट 49 अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। तो वेट कितना हो गया, ये कटा 490 अपॉन 6, तो 81.66 आना चाहिए। देखो कितना है, कौन सा था 9। देखो C वाला है, इसको करोगे 81.6666 आएगा, तो 81.67। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन, ये कौन सा था 9। अब देखो 13, H2SO4 प्लस NaOH। तो ये आपस में क्या कर रहा है, न्यूट्रलाइज। तो याद करिए एसिड और बेस लिख लो, एसिड एंड बेस जब पूरी तरह रिएक्ट कर लेते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि उन्होंने एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर दिया। देखो एसिड एंड बेस जब पूरी तरह रिएक्ट कर लेते हैं तो हम उसको बोलते हैं कि उन्होंने एक दूसरे को पूरी तरह न्यूट्रलाइज कर दिया। ठीक, H2SO4 प्लस NaOH है, तो हम क्या बोलेंगे, इसका ग्राम इक्विवेलेंट बराबर इसका ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक, ठीक है।
इसका क्या होगा, नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम, लीटर्स लीटर्स। तो नॉर्मेलिटी को क्या लिख दोगे, एन फैक्टर इंटू मोलैरिटी, ये वॉल्यूम किस में हो जाएगा, ml में। इसका क्या, एन फैक्टर इंटू मोलैरिटी इंटू इसका भी वॉल्यूम ml, दोनों ml में तो दोनों ml कर दो, दोनों लीटर तो दोनों लीटर। H2SO4 का एन फैक्टर 2, मोलैरिटी कितनी है 2.5, वॉल्यूम पूछा ml में, NaOH का एन फैक्टर कितना है 1। अब मोलैरिटी नहीं, अब देखो ये वॉल्यूम लीटर में ही रखना पड़ेगा, क्यों, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर्स, ये क्या होता है मोल्स। अब मोल्स क्या होते हैं, वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो वेट इन ग्राम कितना दिया है इसका 2.5, मॉलिक्यूलर वेट कितना हुआ 40, तो वॉल्यूम इन लीटर कितना, ये कितना हो गया 5, ये कितना हो गया 2, तो वॉल्यूम इन लीटर कितना हो गया 1/80, ml में कितना हो गया 1000/80, 12.5। ठीक है 12.5 ml। अब देखो 25, अब ये देखिए ये नीट का सवाल है, पहले इसको AIPMT बोलते थे, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन MgO, ये 1 ग्राम ली, ये 0.56 ग्राम ली, क्या बचा और कितना बचा। तो सबसे पहले तो बैलेंस करो, इसको 2 कर लो, इसको 2 कर लो, ठीक है, ये चाहो तो इसको हाफ कर लो, सिंपल। तो हमें तो मोल्स में करना है, तो इसके मोल्स कितने हुए, मॉलिक्यूलर एटॉमिक वेट दिया 24, इसके कितने हुए 0.56/32, ठीक है। अब भाई कैलकुलेट करना पड़ेगा, लेकिन दिख ही रहा है कि ये वाला कम है, ये वाला, चलो अच्छा देखते हैं 1/24 कितना होता है भाई, 0.04166, 0.0175। इतना कठिन कैलकुलेशन वैसे नहीं देना चाहिए। अब खुद सोचो, जब ये 1 मोल रिएक्ट करता है तो ये कितना रिएक्ट करता है, हाफ। तो जब ये इतना 0.04166 रिएक्ट करेगा तो इसका हमें कितना चाहिए, इसका हाफ 0.02 ये, लेकिन ये क्या है, इतना नहीं है, ये कम है, तो ये क्या हो गया लिमिटिंग, ये क्या हो गया एक्सेस। फिर से देखो, अगर ये आधा रिएक्ट करता है तो ये 1 रिएक्ट करता है, तो ये 1 रिएक्ट करेगा तो कितना रिएक्ट करेगा 2। तो अगर ये 0.01075 रिएक्ट करेगा तो ये कितना रिएक्ट करेगा इंटू 2, यानी 0.0215, लेकिन उससे ये ज़्यादा है, ठीक। तो आपको पता है ये इनिशियल मोल्स रिएक्टेड, तो ये पूरा पूरा रिएक्ट कर जाएगा, है कि नहीं। ये कितना रिएक्ट करेगा, ये आधा तो 1, तो ये इतना, ये 1 तो 2, तो ये कितना रिएक्ट करेगा 0.0175 इंटू 2। तो फाइनली क्या होगा, ये खत्म, बचा कितना, दिस माइनस दिस, .00666। अभी 1 मोल खर्च होता है तो ये 1 बनता है, ये इतना खर्च होगा तो ये कितना बनेगा, ये 0.0175 इंटू 2, तो ये कितना हुआ 0.0175 इंटू 2, 0.035। तो पूछा क्या था,
कौन बचा और कितना बचा। तो ये तो मोल्स निकले, तो वेट इन ग्राम, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर वेट। .16 ग्राम अप्रोक्सीमेटली। बस ए आंसर हो गया। सर ये तो इतना भयानक कैलकुलेशन था, एग्जाम में हम कैसे करेंगे। तो पहली बात बेटा, जेई में इतने डरावने कैलकुलेशन नहीं आते हैं। इतने डरावने कैलकुलेशन नॉर्मली मेडिकल में आते हैं, वो भी कभी कभी। तो इस टाइप के सवालों में क्या करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। इसको करके कुछ स्पेशल नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, एक्सट्रीमली टाइम कंज्यूमिंग। चलिए 30, 31, 32 करते हैं। अमोनिया, ये कितना दिया, 1 लीटर, 0.5 लीटर। अब देखो गैसेस के आगे इसका वॉल्यूम हम हमेशा क्या कर देंगे, निगलेक्ट। अब ये देखो बैलेंस है, ये इनिशियल था। अब इसका 1 लीटर इसके 1 लीटर के साथ रिएक्ट करेगा, लेकिन इसमें इससे 1 लीटर से कम है, यानी ये क्या हो गया, लिमिटिंग। और ये क्या हो गया, एक्सेस। फिर से देखो, इसका 0.5 लीटर इसके 0.5 के साथ रिएक्ट करेगा, तो 0.5 है, 0.5 से ज़्यादा है, ज़्यादा है, तो रिएक्ट कौन करेगा, जो लिमिटिंग होगा पूरा पूरा। ये भी 0.5 लीटर। तो फाइनली क्या होगा, ये कितना बचेगा, ये दिस माइनस दिस, इनिशियल माइनस रिएक्टेड, 0.5 लीटर। ये खत्म हो जाएगा। इसका वॉल्यूम नेग्लिजिबल है। सॉलिड का वॉल्यूम हम क्या मान के चलते हैं, सॉलिड या लिक्विड बनेगा तो हम नेग्लिजिबल मानेंगे, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर, तो कितना बचेगा, 0.5 लीटर्स, क्योंकि ये क्या है, सॉलिड। 31 S2 प्लस Cl2 2HCl, ठीक। 22.4 लीटर्स S2, 11.2 लीटर Cl2। STP पर है, HCl के कितने मोल्स पूछ रहा है। तो अगर मोल्स की बात है तो ये 1 मोल हो गया STP पर, और ये कितना हो गया, 0.5 मोल्स। ये हो गया इनिशियल। अब इसका 1 मोल इसके 1 मोल के साथ करता है, इसका 1 मोल इसके 1 मोल के साथ करेगा, लेकिन यहाँ 0.5 है, कम है, तो ये क्या हो गया, लिमिटिंग। इसके तरफ से देखो, इसका 1 मोल इसके 1 मोल के साथ करेगा, तो इसका 0.5 मोल इसके 0.5 के साथ करेगा, लेकिन 0.5 से ज़्यादा है, इसीलिए ये क्या हो गया, एक्सेस, ठीक है। तो रिएक्टेड, तो लिमिटिंग होगा, पूरा रिएक्ट करेगा, यानी 0.5। ये 1 रिएक्ट करता तो 1 रिएक्ट करेगा, 0.5 रिएक्ट करता तो ये भी 0.5 रिएक्ट करेगा। फाइनली ये कितना बचेगा, 0.5 मोल्स, ये खत्म। ये 1 मोल रिएक्ट करता तो ये 2 बनता है, तो 0.5 रिएक्ट करेगा तो कितना बनेगा, 0.5 इंटू 2 इज इक्वल टू 1 मोल, ठीक है। 32। देखिए ये शायद मैंने दिया भी था आपको, S2 गैसियस प्लस O2 गैसियस गिव्स H2O, ये हाफ O2 है, ठीक है। एक बार ये और ट्राई करिए, फिर नेक्स्ट चैप्टर में इसी से चलो चेक करा ही देता हूं। ये 50 cc है, यानी 50 ml, ये भी कितना है, 50 ml, ठीक। अब इन दोनों में बताओ लिमिटिंग कौन है, इसका 1 मोल इसके आधे के साथ करता है, यानी अगर इसका 50 रिएक्ट करेगा तो इसका कितना रिएक्ट करेगा, 25, लेकिन 25 से ज्यादा है, तो ये लिमिटिंग हो गया। और ये क्या हो गया, एक्सेस। दूसरे ढंग से देखो,
अगर ये आधा रिएक्ट करता तो ये 1 रिएक्ट करता, यानी 1 रिएक्ट करेगा तो ये 2 रिएक्ट करेगा, 50 रिएक्ट करेगा तो कितना रिएक्ट करेगा 100, लेकिन 100 है नहीं, 100 से कम है तो ये लिमिटिंग। तो रिएक्टेड जो लिमिटिंग होगा वो पूरा पूरा रिएक्ट करेगा 50 ml। अभी 1 रिएक्ट करता तो आधा, 50 रिएक्ट करेगा तो कितना, ये कितना करेगा 50/2 इक्वल टू 25। तो फाइनली कितना बचेगा 0, ये कितना बचेगा 25 ml। ठीक, अब ये देखो हमने वॉल्यूम में किया है। अगर फाइनल समझना, अगर टेम्परेचर लिया तुमने रूम टेम्परेचर, तो रूम टेम्परेचर पे क्या होगा, वाटर इज लिक्विड, तो उसका वॉल्यूम क्या कर देंगे निगलेक्ट। रूम टेम्परेचर पे वाटर लिक्विड है तो गैस के आगे लिक्विड का वॉल्यूम निगलेक्ट कर देते हैं, लिक्विड और सॉलिड का। तो हम क्या बोलेंगे, टोटल वॉल्यूम कितना बचा 25 ml। Therefore total volume of the mixture after reaction is equal to 25 ml। अब अगर टेम्परेचर 110 है तो ये क्या हो गया गैसियस, तो खुद सोचो ये 1 रिएक्ट करता है तो 1 बनता है, तो 50 ml रिएक्ट करेगा तो कितना बनेगा, ये भी 50 ml। तो अब फाइनल वॉल्यूम कितना होगा, दिस प्लस दिस 75 ml। क्योंकि दूसरी कंडीशन में क्या है, टेम्परेचर 110 है तो वॉल्यूम कितना होगा, दिस प्लस दिस। पहली कंडीशन में वॉल्यूम निगलेक्ट कर दिया, क्यों निगलेक्ट कर दिया, क्योंकि वाटर क्या है, लिक्विड है। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं जो मुझे लगता है कि थोड़े से टफ थे, या एक किक स्टार्ट आपको दे दी है, क्योंकि ये जो है शीट बहुत टफ है। ठीक है, तो आराम से अब मैंने आपको तीनों डीपीपी करा दिए हैं एक बार, तो अब तीनों के मैं आपको 2-3 दिन का टाइम दे रहा हूँ, आप तीनों के मुझसे डाउट पूछ लीजिए। ठीक है, अगला चैप्टर में स्टार्ट करूंगा नेक्स्ट लेक्चर से रेडॉक्स। ठीक, मैं स्टार्ट करूंगा रेडॉक्स। ठीक है, तो रेडॉक्स में स्टार्ट करूंगा, तो आप जो है 2 या 3 लेक्चर में इसके लूंगा, फिर इसकी असाइनमेंट पे वापस आऊंगा। तो 2 दिन आपके पास हैं, 2 दिन में आप क्या करिए, इसकी तीनों असाइनमेंट कर लीजिए। सर क्या मोल कंसेप्ट कंप्लीट हो गया, बेटा नहीं, अभी पार्ट 4 बचा है, मॉलिक्यूलर एंड एम्पिरिकल फार्मूला, वो कब कराएंगे सर, रेडॉक्स के बाद। सर क्या एडवांस के लिए मोल कंसेप्ट हो गया, नहीं, एडवांस में मोल कंसेप्ट नाम की कोई चीज़ नहीं है। एडवांस में आता है मोल कंसेप्ट प्लस रेडॉक्स, ये मिला जुला कर सवाल बनते हैं और वो सवाल बहुत ज़्यादा टफ होते हैं, तो मोल कंसेप्ट और रेडॉक्स मिलके बनते हैं। ठीक है, तो वो हम बाद में करेंगे। तो अगले लेक्चर से मैं आपका स्टार्ट कर रहा हूँ क्या, रेडॉक्स।